अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर है, जो आजकल न्यूज़ में रहता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको लेके हम बातचीत करेंगे और जो भी इसमें बातचीत रहेगी वो देखेंगे हम। मेनली जो हमारे एग्ज़ाम है, क्योंकि देखो जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जितनी भी देश में चीज़ें होती हैं, जो भी राजनीतिक उथल पुथल जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब को लेके पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। जब भी कोई चीज़ बहुत लंबा मुद्दा बनता है या लगातार उसमें चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्वेश्चन बनते बनते प्री के भी, मेंस के भी, ऑब्जेक्टिव भी। तो क्योंकि भारतीय राजनीति में या जो हमारे राज्य की राजनीति है, उसमें हमारी जो भूमिका है वो अपने स्तर पर केवल वोट के माध्यम से कर सकते हैं और हमारे पास कोई विशेष तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की और हम अपनी तैयारी को ही हमें फोकस करना चाहिए बाकी अन्य चीज़ों से। हाँ, जो हमारे अधिकारों और हितों को लेके है, आप उसमें क्या चीज़ें कर सकते हो। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके जो भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं उसको लेके हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये कहाँ आता है, क्या आता है, उसके बारे में और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें अविश्वास प्रस्ताव और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। पहली बात, इसका संविधान में कहीं पर पहले उल्लेख नहीं था। संविधान में उल्लेख ना होने का मतलब यह है कि बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, लेकिन मतलब किसी जैसे नॉर्मल हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल मेंशन होता है ना, इसमें ऐसा कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम किस में काउंट करते हैं, आर्टिकल 75 में। मतलब कहने मतलब है अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किससे है, आंसर आएगा आर्टिकल 75 से। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, क्योंकि मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। अब आर्टिकल 75 से सम्मिलित है, इसका मतलब सीधे 75 आर्टिकल 75 हम है ना मिनिस्टर और काउंसिल इन सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पर इसको बारे में मेंशन आता है 75 का 3, 75 का 2। ठीक है, ये सब हम चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर इनके बारे में आता है, इसलिए 75 से सम्मिलित है। ठीक है, और इसका कोई कारण नहीं है कि 75 का कोई मेंशन ही नहीं, तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से सम्मिलित है, इसलिए इसके बारे में 75 आया। सेकेंड पॉइंट, जो आर्टिकल 118 है, आर्टिकल 118 संविधान का आर्टिकल 118 संसद को ये शक्ति देता है, जो पार्लियामेंट उसको शक्ति देता है कि जो दोनों हाउसेज हैं वो अपने नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 118 के तहत दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, अपने लिए नियम कानून बना सकते हैं। जैसे आपको अपना परिवार, अपना घर होता है, आप उसके लिए नियम कानून बनाते हैं, उसमें आप भारतीय संविधान अपने घर के अंदर लागू नहीं करते या राज्य का संविधान या राज्य में जो भी नियम कानून अपने यहाँ लागू नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, आर्टिकल 118 जो संविधान में मेंशन है, उसने लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज को अधिकार दिया है कि वे अपनी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए नियम बना सकते हैं। तो उसी नियम के तहत हमारा क्या आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। लिखा भी है प्रत्येक सदन को कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा या वो नियम बना सकेगा। तो इस आर्टिकल 118 के तहत ही लोकसभा राज्यसभा में क्या नियम बनाए जाते हैं, जिसके तहत वो क्या पूरी कार्यवाही करते हैं सदन की। थर्ड पॉइंट में लोकसभा के नियम 198 के तहत मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के विरुद्ध यह प्रक्रिया बनाई गई है। ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आपको पता ही क्या होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, इसका मतलब हिंदी में होता है मंत्री परिषद। इसको लेके हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, मंत्री परिषद या फिर हमारी कैबिनेट। कैबिनेट को हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है ना, तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बहुत फर्क होता है, पेपर में कई बार आता है। मंत्री परिषद क्या होता है, आकार में बड़ा होता है, क्योंकि मंत्री परिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अंदर 3 प्रकार की चीजें आती है, यानी कि मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री। इस 3 प्रकार के मंत्री इसमें आते हैं या 3 प्रकार के मिनिस्टर इसमें आते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनती है। ठीक है ना, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में कौन होते हैं, तो जो 91st अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार क्या है कि जो टोटल सीट है उसका क्या है 15% क्या है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में शामिल होगी। इसका मतलब लगभग 80 के आसपास लोग इसमें शामिल होते हैं, जिनकी सरकार बनती है वो। ठीक है, जो सरकार में नहीं है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता ही होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे मोदी सरकार का जो लोगो है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है ना, गवर्नेंस मतलब होता शासन। तो जो कैबिनेट है इसका आकार क्या है, अलग अलग टाइम पे जो प्रधानमंत्री है सबने अपने अपने हिसाब से किया। यही चीजें बिल्कुल हमारे स्टेट लेवल पे भी होती है कि हमने मैक्सिमम लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए, मंत्री पद दे दिए, कई को नहीं दिया।
तो जो ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं, यानी जो तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री, इन तीनों को मिला के जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनती है, उसके लिए उनके विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। यानी उनके विरुद्ध किसी एक के प्रति या किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ या उसके विरुद्ध विपक्ष हमेशा क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मीनिंग है कि उन्हें जो सरकार चला रहे हैं, यानी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, क्योंकि ये देश के लिए क्या बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, व्यवस्थापिका को मैनेज करते हैं, इनके द्वारा बनाए गए नियम ही देश में क्या है, इंप्लीमेंट किए जाते हैं जब वो प्रोसेस से गुजर जाते हैं। तो इनके विरुद्ध, यानी जब उन्हें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल देश में सबसे ऊपर होते हैं, उन्हें भरोसा नहीं होता है, हम तो इनमें विश्वास नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है ना। और बाकी सवाल एक चीज और लगे भाई, दूसरा पॉइंट में क्या है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है, मैंने आपको बता दिया। केवल लोकसभा में लाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो जैसे अभी उत्तराखंड में या यूपी में लगातार जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, वो किसी क्वेश्चन को 3 पॉइंट 4 पॉइंट दे रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में भी लाया जाता है। तो आंसर आएगा केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना। क्यों, नियम 118 के तहत प्रत्येक सदन को क्या होता है, अपने कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार है। राज्यसभा ने इस तरह कोई नियम नहीं बनाया है। ठीक है ना। और राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि उसके हर 2 साल में क्या होता है, 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या है, निकलते रहते हैं। ठीक है ना। तो जब वो निकलते रहते हैं, उसमें विश्वास अविश्वास वाली बात ही नहीं है इसमें। तीसरा क्या आएगा, लोकसभा में कम से कम 50 मेंबर द्वारा समर्थन होना चाहिए। जैसे अभी राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, तो उसमें मिनिमम 50 मेंबर का समर्थन, यानी उनके सिग्नेचर होने चाहिए। जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं अपोजिशन में इसमें जो सीट की संख्या है वो लगभग 114 के आसपास है, तो 50 लोग इकट्ठा करना उनके लिए आसान था, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है ना। भले वो गिर जाता, क्यों गिर जाता हम आगे देखेंगे। विशेष कारण बताना आवश्यक नहीं है, यानी जब विपक्ष करता है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, तो उसे विशेष कारण कि हम क्यों ला रहे हैं, क्या दिक्कत होगी, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, और वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हमारे देश में जो अविश्वास प्रस्ताव कई बार लाया जा चुका है, कितनी बार लाया चुका है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कई बार आया। तो यहां पर भी यही है कि विशेष कारण बताना आवश्यक नहीं है, यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछता है क्यों लेके आ रहे हो, क्या दिक्कत होगी, वो बताना आवश्यक नहीं है। अब प्रक्रिया के अनुसार क्या है, लोकसभा अध्यक्ष पूछते भी नहीं है क्यों लाए, उन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे, 50 लोगों ने साइन कर दिया कि हम क्या है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे या मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और फाइनली प्रस्ताव लेके आते हैं। पास होना ना होना बात की बात है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या होगा पास होने के बाद। समय का निर्धारण, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसका टाइम क्या होगा, किस समय उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कब उसके बारे में डिस्कशन होगा, कब सब लोग उस बारे में बात सुनेंगे, वोटिंग करेंगे, वो सब चीजें, उसका निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी होती है, कार्य मंत्रणा समिति। इस कार्य मंत्रणा समिति को बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा के हम क्या पढ़ते हैं, सदन के बारे में, ये समितियों के बारे में पढ़ते हैं, कमेटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन होती है। कार्य मंत्रणा समिति सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है क्योंकि यही डिसाइड करती है मैक्सिमम टाइम को, किसी को कितना टाइम देना, क्या टाइम देना है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फिर कार्य मंत्रणा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय का निर्धारण करती है। आगे भी जब आप कभी पॉलिटी पढ़ोगे तो वहां पर आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को लेके आएगा। ठीक, अगला जो है डिस्कशन के बाद स्पीकर लोकसभा में मतदान रखता है। जैसे राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया, अपनी बात रखी, सबको सुना, सबने सुना, उसके बाद उसमें वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद आपको पता है वोट, जैसे वोटिंग में मतदान रखे, वोटिंग में रखा जाएगा, अगर बहुमत से पास हो गया तो सरकार के खिलाफ क्या है, यदि पास हो गया तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का सीधे सीधे क्या होती है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरे सरकार गिर जाती, गवर्नमेंट गिर जाती है, नए चुनाव होते हैं। ठीक है ना। ऐसा मौका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, ऐसा मौका हमारे देश में अभी तक नहीं आया है। यानी अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार गिरी हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव, इसके अपोजिट होता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन लेके आता है, मतलब गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट है जो देश चला रही है, एक तरफ विपक्ष है जो क्या है, उनकी जो चीजें होती है उनके बारे में टीका टिप्पणी या फिर उनके लिए क्या आलोचना करना या किसी चीज का विरोध करना कि नहीं इस योजना में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह की जब बातचीत करते हैं तो उसको वहां पर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं।
विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, आप सरकार में हो, जैसे लास्ट टाइम हमारी क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो सरकार में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो अन्य दल होते हैं यानी गठबंधन की सरकार बनाई थी, यानी कि उनको क्या सीटों की संख्या कम पड़ रही थी, क्योंकि अभी बीजेपी ने अकेले भाजपा की 303 सीटें, 545 में से 303 सीटें भाजपा की हैं, वो वर्तमान में 118 सीटों के साथ राज्यसभा में और लोकसभा में 303 सीटों के साथ है। ऐसे में पूरे बहुमत में, तो अविश्वास प्रस्ताव तो अगर ब्रह्मा में नीचे आए तभी पास नहीं हो सकता, सीधी बात है, ठीक है ना। लेकिन राहुल गांधी जैसे की चीजें कर रहे हैं कि लगातार अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ ये है कि हो सकता है, सिर्फ उनका ये है कि उन्हें अपनी बात रखनी है, तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मतलब वो ये कहना चाहता है कि हमें क्या मोदी जी विश्वास नहीं है, या वो मोदी जी की नीतियों में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो क्या है 2-3 बार अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, ठीक है ना, जो हर बार गिर जाता है, ये उन्हें पता है कि गिरना है, ठीक है, लेकिन तब भी सिर्फ अपनी बात रखने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, जहां तक मुझे लगता है। नहीं तो आपको पता ही, का नियम क्या होता है कि है ना, पास होना चाहिए, तो यहाँ पर पास नहीं होता है। तो विश्वास प्रस्ताव जब उस समय लेके आए थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने विश्वास, यानी जो गठबंधन में लोग उनके साथ थे, यानी जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब वो क्या है 13 महीने के, जब 13 दिन की उनकी सरकार थी, उसके बाद 13 मंथ की उनकी सरकार आई थी, उसके बाद उनका पूरा कार्यकाल शुरू हुआ था अगली बार। तो जब वो लोकसभा में भाषण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि हम मिलकर ये सब काम करेंगे, जो उनके साथ गठबंधन में हैं, जो उनके सहायक दल थे, वो दल में विश्वास नहीं कर रहे थे, तो उनको विश्वास में लेने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या उनको उस सरकार को मौका दिया जाता है कि तुम अपनी बात इनके बीच में रखो, अगर तुम्हारी बात रखने के बाद भी तुम्हें इस पर समर्थन देते हैं तो तुम्हारी सरकार बरकरार रहेगी, नहीं तो तुम्हारी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। अविश्वास और विश्वास के बारे में, विश्वास प्रस्ताव इतना नहीं रहता है, क्योंकि सरकार, वर्तमान जो सरकार है वो क्या पूर्ण बहुमत में है, तो उसे विश्वास प्रस्ताव की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बाकी आगे देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी का लेके आ रहे हैं, तो इसलिए लेके आ रहे हैं जहां तक मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बात रखनी है, अपनी बात को स्पष्ट करना है कि क्यों उन्हें सरकार पे विश्वास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। और उस दौरान जब वो समय मांगते हैं, उन्हें पूरा समय दिया जाता है, उस समय वो बहुत बड़ा भाषण देते हैं। ये मतलब सभी लोग होते हैं, सभी को मौका मिलता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी को 36 मिनट के आसपास या ऐसे कुछ दिया गया था बोलने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी को 100 मिनट दिए गए थे, ठीक है ना। तो उसको लेके मीडिया में बहुत डिस्कशन चलता है। मैंने आपको पहले कहा हमें इन डिस्कशन नहीं पढ़ना, हमें इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम पेपर में कुछ लिखेंगे या मेल्स लिखते हैं, तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आती है, वहां पर हमारे पॉइंट हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अविश्वास प्रस्ताव मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, मिनिस्टर कौन से खिलाफ लाया जाता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो सरकार गिर जाती है, किसी हाथ में सरकार नहीं बचती, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल टोटल रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है ना। और लोकसभा यानी पब्लिक की सभा, अगर आप उसके खिलाफ चलेंगे। दूसरी बात इसमें जो आती है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, जे.एल. नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, जे.बी. कृपलानी लाया था 1963 में। अगर आप भारतीय इतिहास को पलट के देखोगे या भारतीय राजनीति को देखोगे, तो जे.बी. कृपलानी वो सबसे जो क्या जे.एल. नेहरू अपने टाइम में बाजार समर्थन देते थे, या समर्थन दिया गया था जे.बी. कृपलानी को, और जे.बी. कृपलानी को बहुत सारी चीजें, कहानी है, इतना समय नहीं है, आईएनसी की बैठकों को लेकर बहुत सारे जे.बी. कृपलानी को लेकर आता है। तो जे.एल. नेहरू के विरुद्ध जब जे.बी. कृपलानी 1963 में लाए थे, भले वो प्रस्ताव गिर गया था, मतलब पास नहीं हुआ, और नेहरू की सरकार बरकरार रही, सभी जानते नेहरू लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहे, तो वही चीज यहाँ पर भी हुई थी। और उसके बाद 1978 की जो कहानी आती है, मोरारजी देसाई के टाइम पे क्या हुआ था, लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव। उस समय अविश्वास प्रस्ताव पक्का पास हो जाता, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया, इस्तीफा यानी त्याग पत्र दे दिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि किस किस के खिलाफ लाया गया था। अब तक सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव फेस करने वाला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी है। उसके खिलाफ मतलब जितना उनका टेन्योर था, उस समय 15 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 15 टाइम लाया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है, भले वो पास नहीं हुआ। और जब इस तरह की चीज मोरारजी देसाई के टाइम पे जो आए थे अपने कार्यकाल में, और उसमें जो बदलाव हुए थे, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, कि जब जनता की सरकार आई थी, तो उसको जनसंघ भी कहते हैं, जनता सरकार भी कहते हैं। तो उस समय जब जनता दल आया था, तो उस समय स्थिति क्या थी, क्या क्या चीजें हुई थी, वो भी हम देखने वाली चीजें होंगी, ठीक है, वो आगे की बात है। टोटल अभी तक कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा, जहां तक मुझे 31 प्लस,
क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि 2019 तक हम काउंट करते हैं 29 टाइम आ जाता है। ठीक है, 2019 तक 29 बार अब तक क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। टोटल 1950 के बाद से लेके अब तक 29 टाइम लाया गया है। और जहां तक मुझे लाया, कुछ टाइम पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, रवि लाए थे, तो मेरे हिसाब से 30 या 31 के आसपास, या आप लोग कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैंने इसको सर्च नहीं किया या फिर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई, अचानक दिमाग में आया इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब तक केवल क्या है 30 से ऊपर या 31 बार, शायद जो अभी कल परसों जो लेके आए हो वो 31वां था जहां तक मुझे लगता है। 2019 तक जो आए 29 आए थे। तो ये चीजें पेपर में आती हैं कि कब तक अविश्वास प्रस्ताव, कितनी बार लाया जा चुका अब तक अविश्वास प्रस्ताव, और कभी भी ये क्या पास नहीं हुआ था। एक मनमोहन सिंह के टाइम पे लाया गया था 2008 में, 2008 के आसपास। उस समय क्या वो लगभग 27 मत से गिर गया था। 27 जो मत थे अगर वो पड़ जाते तो निश्चित है क्या मनमोहन सिंह की सरकार भी गिर जाती उस समय, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस समय और वो उस चीज से बच गए थे। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। और इसको लेके अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको ऐसा कोई लगता है कि कोई गलत सूचना दी गई है या कोई गलत दी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मानवीय गलतियां कभी भी हो सकती हैं, वीडियो में इस तरह की चीजें कभी ना कभी होती रहती हैं। खैर, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, देखते हैं अगले वीडियो में क्या आता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।